ठीक है, तो बेसिक फंक्शन हमने किया, ये आज थर्ड क्लास है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन भी हमने किया, ये भी बात क्लियर है। तीसरा हमने जो है ना क्या किया बताइए, तीसरा हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी करा है। तीसरा हमने क्या करा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो ये तीन काम हमने कर लिए हैं। अभी आज है ना नया काम करेंगे, बट उससे पहले ये तीन काम तो हमने कर लिए, इससे पहले जो आपके डाउट्स है ना वो मैं लेना चाहूंगा। तो आप कुछ बच्चों ने डाउट्स लिए हैं, तो उनको डाउट्स मैं भी लेता हूँ, ठीक है। तो डाउट्स मैंने क्या कहा था आपको कि जो 35 क्वेश्चंस पीडीएफ में हैं उन क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से करो, और उन क्वेश्चंस के जो भी डाउट आपको आए हैं वो आप डाउट लीजिए। तो कई बच्चों ने डाउट लिए हैं, तो मैं वो डाउट अभी लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार तो क्वेश्चन नंबर 25 डाउट है, 21 क्वेश्चन डाउट है, 15 क्वेश्चन डाउट है, और एक दो और मैं देखता हूँ जो मेरे पास मैसेज आए थे ना। तो ये क्वेश्चन पीडीएफ के डाउट है। तो कितने क्वेश्चन करने के लिए दिए थे हमने, 35 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, और आपने कुछ कुछ उसमें से डाउट लिए हैं। और जैसे कि 21 डाउट हो गया, ठीक है। और जो डाउट हैं वो हमारे हैं, एक तो जो है 11-12 क्वेश्चन डाउट है। तो 11-12 जो क्वेश्चन हमारा वो भी क्या है, हमारा डाउट है। तो चार क्वेश्चन आपने डाउट लिए, ठीक है। किसी का और कोई डाउट हो ना, देखो ये चार तो मैंने लिख दिया। अगर किसी बच्चे का पहले 35 क्वेश्चन के अंदर कोई और डाउट है तो वो बच्चा भी अभी बता सकता है, वो बच्चा भी अभी लिखवा सकता है डाउट अगर कोई आया तो, ठीक है। 19 क्वेश्चन लिखवाया आपने, 19, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया वो आप लिखवा दो एक बार बेशक आराम से, ठीक है। तो ये उन्हीं बातों पर क्वेश्चन है जो हमने कल करे थे, तो मैं भी इन सभी के सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये 5 डाउट आप सभी ने लिखवाए, तो सभी बच्चे पूरा फोकस के साथ, पूरा क्या फोकस के साथ इन डाउट्स को भी देखेंगे, ठीक है। 19 हो गया, और 19 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, 26, 27, 28 हो गया, ठीक है। 26, 27 और 28 हो गया, 26, 7 और 8 हो गया, ठीक है। 26 हो गया, 7 और 8 हो गया, चलो। तो चलो पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। कंसेप्ट आई थिंक आई होप सभी का क्लियर है। 2 दिन से आप क्लास लगा रहे हो, जो बच्चा नहीं लगा रहा था वो भी रिकॉर्डिंग देख लिया होगा आई होप। और अभी कंसेप्ट सबका क्लियर है, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा क्वेश्चन कौन सा इनमें, सबसे जो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी बच्चे 11 क्वेश्चन देखेंगे। मैं 11 क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, 11 क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ, फटाफट आंसर उसका आ जाएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन लिख देते हैं और आंसर आ जाएगा। और 30 में पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है, 30 भी लिख लेंगे। तो ये बात है। तो 11 क्वेश्चन देखिए आप। फंक्शन हमारा जो है वो x की पावर x है। फंक्शन हमारा क्या है, x की पावर x है। और ये हमें बताना है कि डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। ये हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सभी बिल्कुल ध्यान से देखें, पहली बात तो सभी ध्यान से देखें। जब भी है ना, देखो हमारा फंक्शन कैसा होगा मुझे बताओ। फंक्शन होगा जो एक्सपोनेंशियल टाइप का। फंक्शन कैसा होगा, जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन है, या जिसमें लोग है, इस तरह के फंक्शन अगर होंगे। मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक तो ये e की पावर x की पावर x दिख रहा है। x की पावर x का मतलब है फंक्शन की पावर फंक्शन, या फिर कहीं लोग आ जाए, लोग x/x है, ठीक है, या x इंटू ई की पावर x है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, लोग है, ई की पावर x है, तो हमें बेसिक पे ही टिके रहना है। और बेसिक हमारा क्या है मुझे बताओ, बेसिक हमारा ये है कि फंक्शन डिक्रीजिंग जब होगा, जब डिक्रीजिंग होगा तो उसका डिफरेंशिएट हम करेंगे, क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे और लेस देन 0 कर देंगे। बस ये बात आपने करनी है और आंसर हमारा फटाफट आ जाएगा। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। जब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे और लेस देन 0 कर दोगे बस। और अगर डिक्रीजिंग की जगह अगर इंक्रीजिंग होता, अगर क्या होता इंक्रीजिंग, तो जो डिफरेंशिएट है वो ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, डिफरेंशिएट जो है वो ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। अब सभी मुझे बताएंगे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। इसका डिफरेंशिएट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कल की क्लास में कर चुके हैं। तो और वैसे जिसको नहीं भी आता दोनों तरफ लोग लेके करना पड़ेगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है ना, दोनों तरफ लोग लोगे तो इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा। और मैंने कल भी कराया था, और मैंने ये कहा था कि इसका डिफरेंशिएट जो है आप याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो। तो इसका डिफरेंशिएट मुझे बताओ क्या होगा। भाई डिफरेंशिएट याद करेंगे ना, कल करवाया था। तो
एक सेकंड, ये मैं फोन बंद कर देता हूँ एक बार। एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + log x। हाँ, कल लिखवाया था इसका, एक सेकंड रुकना भाई, कैसे, ठीक है। तो मुझे ये बता दो कि आप एफ डैश एक्स क्या होगा। एक्स की पावर एक्स होगा और 1 + log x होगा, यही होता है ना, कल भी लिखवाया था। दोनों तरफ लोग लोगे तो हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जो डेरिवेटिव है कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में आप बस ये बता दो कि आप क्या करोगे, लेस देन जीरो, बस इतनी सी बात है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ना क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फिर वो पुट करोगे, उसमें टाइम लगेगा। तो आप ये ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में लोग वगैरह आए उसमें आप है ना बिना क्रिटिकल पॉइंट के डायरेक्ट सीधा कर दो उसको। सीधा कैसे, डिक्रीजिंग है तो लेस देन, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर है ना 1 + log x है, वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। log x क्या होगा, लेस देन, जो प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब लोग कैसे हटता है, मुझे मुझे बताओ, कल भी मैंने सिखाया था कल की क्लास में, लोग ई की कैसे हटता पावर ई की पावर log s। है। हाँ बिल्कुल सही, ई की पावर ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। ई की पावर ले लेंगे तो ई की पावर लोग कैंसिल होगा, तो एक्स आ गया हमारा 1/e से कम। तो बस यही हमारा आंसर है, 1/e से कम। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, बी ऑप्शन है इसका आंसर, 0 से 1/e। 1/e से कम आया ना, तो कम कितना कम, तो कम कितना, जीरो तक ही हम लेंगे, कहां तक लेंगे हम, जीरो तक। अब आप ये बताओ कि जीरो तक ही क्यों लिया हमने भाई, 1/e से कम आया है, कम तो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर फंक्शन कैसा है हमारा, log x है, log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। log के अंदर जो x है ना वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो हम जीरो पर हमें रुकना पड़ेगा, जीरो पर हमें रुकना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। तो देखो 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कर लेना इनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो लोग वाले क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार हो जाएंगे आसानी से, इसमें 2-3 स्टेप की बात है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ बताओ। सर इसका इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा? इंक्रीजिंग इंटरवल इसके आगे, मतलब 1/e से आगे वाला जो इंटरवल है वो हो जाएगा, 1/e से आगे वाला, इनफाइनाइट तक, ये वाला, ठीक है। अब मतलब देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1/e आया ना। अब आप देखो एक बात, क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना आया है, ये 1/e जो है यही क्रिटिकल पॉइंट है। तो 1/e हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अगर पीछे की तरफ हमारा डिक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये लेस देन पे ये डिक्रीजिंग आया है, और इसके आगे क्या होगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग 1/e से कहां तक लोगे, इंक्रीजिंग में कोई लिमिट नहीं है, आप इनफाइनाइट तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। डिक्रीजिंग में लिमिट हमने जीरो पे क्यों लगाई, क्योंकि लोग के अंदर, आप समझो बात को, लोग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां होगा बताओ, 0 से 1/e होगा। इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा, 1/e से आगे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 यही है, 12 भी सेम है। तो अंजलि आपका डाउट है, 12 भी सेम ऐसे ही करना आपने। 12 में क्या कहता है, 12 में इंक्रीजिंग कह रहा है, तो उसका डिफरेंशिएट करके क्या कर दोगे, ग्रेटर देन जीरो कर दोगे, सेम स्टेप्स, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है उसमें। यस सर। तो वो भी कर लेना आप, ठीक है, मतलब 11 के बाद 12 हो जाएगा, वो सेम बात है। तो 11-12 हमने किए डाउट, और इसके बाद 15 जिसका भी डाउट हो बच्चा भी पूरा अलर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जिसका भी डाउट 15 है वो एक बार ध्यान से देखे, और बाकी भी देखें डाउट, मतलब किसी का नहीं भी है तो भी देखें, क्योंकि डाउट किसके नहीं होते बताओ, या तो उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है, ड्यू टू एनी रीजन वो पढ़ नहीं पाया है, या फिर उसको सारा आता है, ठीक है। तो जो भी रीजन है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम करना आपने। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा थोड़ा सा अलग है, वो देखो क्या है, इफ ए इज लेस देन जीरो, ए हमारा क्या है, नेगेटिव है, और फंक्शन हमें क्या दे रखा है बताओ, फंक्शन हमें दे रखा है e की पावर ax और प्लस में e की पावर माइनस ax, ठीक है। ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, और फॉर वैल्यूज ऑफ x, तो ये फंक्शन कैसा होगा, इसने खुद ही बता दिया, बताओ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें सेम काम आपने करना है, अगर डिक्रीजिंग होगा तो मुझे बताओ क्या करोगे, डिक्रीजिंग होगा तो इसका डिफरेंशिएट करोगे, और डिक्रीजिंग में क्या करोगे, लेस देन जीरो करोगे, बताओ।
डिक्रीजिंग में क्या करोगे, लेस देन जीरो करोगे, यही बात है ना। तो बस इसका डिफरेंशिएट कर दो, लेस देन जीरो कर दो, तो डिफरेंशिएट करो इसका, बताओ कितना आएगा। e की पावर ax का डिफरेंशिएट होता है e की पावर ax, और ax का होगा e की पावर माइनस ax का होगा e की पावर माइनस ax, और माइनस ax का होगा माइनस a, यानी a आ जाएगा। डिफरेंशिएट तो हमने कर ही दिया, ठीक है ना। अब जो डिफरेंशिएट हमने किया है ये क्या होगा बताइए, लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। लेस देन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। अब लेस देन जीरो के बाद आप देखिए इसमें और करेंगे क्या हम, बस a हमारा कॉमन आ जाएगा, a हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। और ये बताओ कितना आएगा, e की पावर ax और माइनस e की पावर माइनस ax, लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को, अच्छा a हमें कैसा दे रखा है बताओ, ऊपर देखो a हमें कैसा दे रखा है, ऊपर सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, मतलब a नेगेटिव है, a क्या है, नेगेटिव। अब a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, और ये देखो पूरा भी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पूरा भी हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है अगर a नेगेटिव होगा तो ये बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा होगा ताकि पूरा नेगेटिव हो जाए, ये ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कैसी होगी फिर हमारी, बताइए, पॉजिटिव होगी। ये बात आप समझ पा रहे हो कि पूरा नेगेटिव करने के लिए अगर ए नेगेटिव है तो ये दूसरे वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस इसको पॉजिटिव कर देंगे, e की पावर ax माइनस e की पावर x क्या कर देंगे, पॉजिटिव। बस मतलब इसका एलसीएम वगैरह ले लो, इसका कैसे देखो, e की पावर माइनस ax है, ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, एलसीएम वगैरह लोगे तो e की पावर 2ax आ जाएगा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, e की पावर 2ax 1 से बड़ा आ जाएगा ना, ये बात है। तो e की पावर 2ax है, किससे बड़ा बताओ, 1 से बड़ा है, 1 का मतलब e की पावर 0। तो यहां से आप देखोगे तो x जो है वो क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा। तो इतनी सी बात है, x आप कंपेयर करो दोनों को, यहाँ 2ax है, यहाँ 0 है, तो लेफ्ट वाला जो 2ax है वो 0 से बड़ा है। तो बस यही बात है, क्योंकि बीच में साइन कैसा देखो आप, बीच में साइन कैसा है, ग्रेटर देन का है। ठीक है, तो आराम से एक बार देख लो कि ऐसे आपने करना है, एक बार एक एक स्टेप चेक करो आराम से, भी पूरा टाइम है। थर्ड स्टेप नहीं समझ रहे हैं। कौन से वाला, थर्ड स्टेप। यहाँ, यहाँ पर ये वाला थर्ड, नो सर, दूसरा। ए को पॉजिटिव लिए फिर ई पावर ए एक्स पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव कैसे लिया हमने, ये कह रहे हो। यस सर। देखो आप मुझे बस ये बताओ, ये जो पूरी देखो जिसके ऊपर मैंने ये बॉक्स बनाया है, ये पूरा कैसा होना चाहिए, यहाँ देखो ये यहाँ पर ये पूरा बॉक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कैसा होना चाहिए बताओ, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना यस सर। चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बेसिक सी बात है। अब ए हमें कैसा दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ऊपर वहां गिवन है, ए हमें कैसा दे रखा है, नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये ए अगर नेगेटिव है तो जो दूसरे वाला बच गया इसका साइन होगा ही क्या, ताकि पूरा नेगेटिव रह सके। जो पॉजिटिव। दूसरे वाले पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब दूसरे वाले का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप ये देखो ना, दूसरे वाले को भी अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वो गलत होगा, क्योंकि हमें तो नेगेटिव चाहिए यहाँ पर। तो दूसरे वाले का साइन कैसा आया बताओ, पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव के लिए हमने ग्रेटर देन जीरो कर दिया, अब इसका एलसीएम ले लिया, नेगेटिव पावर 1 के डिवाइड में आ जाती है, फिर वो ऊपर चला जाएगा, बस पावर मल्टीप्लाई कर दी, और बस वो 1 वहां चला जाएगा। 1 का मतलब होता है ई की पावर 0, बेस दोनों का सेम है, तो पावर जो है वो 2ax बड़ा हो जाएगा 0 से, तो x किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आराम से एक बार देखो, जिस भी स्टेप में डाउट है ना एक बार पूछ लो आराम से। ठीक है, पूरा हम शांति से पढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो चले फिर आगे, बताइए। यस सर। ये देखो जूम पर मेरे अकॉर्डिंग एज ए टीचर मेरे को फायदा यही लगता है कि जैसे आप है ना पढ़ तो यूट्यूब पे भी सकते हो, पढ़ आप किसी ऐप पर भी सकते हो, पर जूम का एक फायदा सबसे बेटर क्या है कि आप बोल सकते हो और डाउट ले सकते हो। ठीक है ना,
यही डाउट अगर मैं आपसे वैसे पूछता किसी दूसरी ऐप पर, तो आप सिर्फ टाइप कर पाते यस सर नो सर जो भी है, लेकिन बोलकर डाउट लेने का देखो एक अलग ही फायदा होता है, आप क्लियर पॉइंट कर सकते हो, तो ये फायदा तो है। तो 15 हो गया हमारा, 15 के बाद 19 है और 21 है। चलो पहले 19 करते हैं फिर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 जिस भी बच्चे का डाउट है तो ध्यान तो सभी देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि एक हमारा फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखो क्या फंक्शन है, cos x माइनस 2px। क्या है cos x माइनस 2px, ये फंक्शन है हमारा। cos x माइनस क्या है 2px है, ये दो अच्छा क्वेश्चन है। cos x माइनस 2px ये डिक्रीजिंग होगा, बताओ कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग होगा तो p की वैल्यू क्या होगी, 1/2 से कम होगी, 1/2 से ज्यादा होगी, 2 से कम होगी या 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो फंक्शन कैसा मुझे बताओ, फंक्शन है cos x माइनस 2px और ये क्या है डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग देख के क्या दिमाग में आता बताओ, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बताओ डिक्रीजिंग देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। अगर इंक्रीजिंग होता तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, इसका पॉजिटिव हो जाता। ये बात आप मानते हो। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। माइनस 2px का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस 2p होगा। ये वैल्यू कैसी होगी बताओ, 0 से छोटी होगी। क्या होगा, 0 से छोटा होगा, है ना। यस सर। इसका हमारा ये हो गया। अब बस अब ये बताओ कि इसमें है ना हमने करना क्या है कि लेस देन 0 हमने नेगेटिव कर दिया, साइन इनका चेंज कर दो आप, साइन क्या कर दो, इनका चेंज कर दो। तो साइन एक्स है और प्लस में 2p है। अच्छा दोनों इनका साइन चेंज आपको पता है, साइन चेंज करने के लिए हमने क्या करा, दोनों तरफ के साइन बदल दिए, दोनों तरफ के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद आपको मालूम है इक्विलिटी का साइन पे क्या असर पड़ता है, चेंज हो जाएगा सर। वो भी चेंज हो जाता ठीक है सर। लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा। तो बस अब ये बताना कि आपने है ना p की वैल्यू आप कितनी रखोगे कि ये पूरा का पूरा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। आप अब बस अब देखो हमने 2 स्टेप करे हैं, बस ऑप्शन से देखेंगे अब हम। आपने अब पता है क्या करना है, p की वैल्यू कौन कौन सी आप रख सकते हो कि ये जो दूसरे वाली चीज है ना ये क्या रहे, बताओ पॉजिटिव रहे। दूसरे वाली चीज क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, ग्रेटर। तो अब आप ये बता दो कि जो साइन एक्स है ना, देखो p आपने कितना रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है, अब आप देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं बिल्कुल आराम से। पहला ऑप्शन क्या कहता है हमें, पहला ऑप्शन कहता है कि 1/2 से नेगेटिव कुछ भी रख दो। देखो पहला ऑप्शन को ध्यान से देखना, 1/2 से छोटा कुछ भी। अगर मैंने 1/2 से छोटा मान लो माइनस का 10 रख दिया, माइनस का 5 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये माइनस का 5 रखने पर माइनस का 10 हो जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ। साइन एक्स माइनस 10 क्या पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन तो मैक्सिमम एक ही, साइन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 माइनस 10 कैसे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं रख सकते, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। इसी प्रकार और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो कुछ भी अलाउ कर रहा है हमें, तो वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2 से छोटा कुछ भी रख दो, कुछ भी मतलब -5 -10। तो ए और सी तो गलत है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी क्या है, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे कंडीशन को। अब आंसर या तो बी होगा या डी होगा। ठीक है ना, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब बताओ बी और डी में कौन सा ठीक है। बी बताओ क्या कह रहा है, बी बी कह रहा है 1/2 से बड़ा कुछ भी रख दो। और डी क्या कह रहा है बताओ, डी कह रहा है 2 से बड़ा कुछ भी रख दो। डी क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा कुछ भी रख दो। अब इन दोनों में बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बी और डी में एक हल्का सा फर्क है। बी कह रहा है 1/2 से बड़ा कुछ भी, और ये कह रहा है 2 से बड़ा कुछ भी। तो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा बताइए। डी होगा। बी और बी वाला। बी और डी में कौन सा ठीक है ये बताओ आप। बी। बी वाला बी। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना आपने। डी कह रहा है, डी तो पता है क्या कह रहा है, डी ये कह रहा है कि आप है ना 2 से बड़ा रख दो कुछ भी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 10 रख दिया तो पॉजिटिव रहेगा, बात ठीक है। आप एक बात समझो ध्यान से, एक ध्यान देने की बात पता है क्या है, जो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला 2 से बड़े वाला, क्या वो दोनों आंसर्स में कॉमन आ रहा है,
वो तो दोनों में आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है, बी, उसके पास एक्स्ट्रा बात क्या है? बी ऑप्शन के पास, बी ऑप्शन ये कह रहा है कि 1/2 से लेकर 1 भी रख सकते हैं, समझ रहे हो आप? ये पोर्शन भी बी ऑप्शन हमें अलाउ कर रहा है। तो बस आप Yes, ये sir. बताओ क्या ये ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो बी ऑप्शन आंसर है। तो कोई वैल्यू देख लो, 1/2 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आती है? 1 आती है। बस ये बताओ 1 सेटिस्फाई करेगा इसको? Yes, sir. साइन यस सर। के देख लो 2 आ गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि साइन भाई नेगेटिव होगा तो कितना हो जाएगा? -1 ही होगा। तो -1 + 2 क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। यानी 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है, तो हमारा बी आंसर है। क्योंकि जो 1 है वो डी ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, जो 1 है वो डी ऑप्शन में तो नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन के थ्रू आप है ना, देखो एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर ऑप्शन देखने हैं बस। एक बार डिफरेंशिएट और फिर क्या देखने हैं? ऑप्शन देखने हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे जो लेस देन वाले हैं। जो ग्रेटर देन वाले हैं उनमें एक ठीक होगा, वो देख लो कौन सा ठीक है। तो ऐसे अप्रोच आप लगाओगे तो आप कर सकते हो, ठीक है? ये अप्रोच आप लगाओगे तो आप क्या है, कर सकते हैं आंसर को। चलें आगे। तो 19 के बाद कौन सा क्वेश्चन था बताओ? 21। तो 21 देखो एक बार क्या रहेगा। 21 देखिए आप। 17 भी कहना आपने मैसेज करा। 17 तो सर उसमें ए और बी ऑप्शन तो मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या 17 में क्या डाउट है बताओ, क्या कह रहे हो? सर ए और बी दोनों ऑप्शन है सर, तो cos 2x और cos 3x है, तो हम्म। सर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा ना सर दोनों में। दोनों में माइनस आएगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बात आप ठीक कह रहे हो, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कहता है कि इनमें से है ना कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और लिमिट है हमारी 0 से π/2। लिमिट हमारी कहां तक है? 0 से π/2 तक है। तो फंक्शन कौन सा बताओ? cos 2x है। अगला फंक्शन कौन सा है? cos 3x है। अगला फंक्शन कौन सा है? tan x है। अगला कौन सा है? नन। ठीक है। कौन सा फंक्शन हमारा क्या, कैसा फंक्शन कह रहा है बताओ? डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है। कैसा फंक्शन कह रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है। कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है? देखो एक बात मुझे बताओ, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं पहले। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है बताओ? 10x। और ध्यान रखना इंटरवल कौन सा देखना अपने को? इंटरवल देखना है 0 से π/2। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ? फर्स्ट होता है। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। यस सर। तो पॉजिटिव है तो ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये बात तो गलत है। ये क्या है? गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन कौन कौन सा बच गया? cos 2x और cos 3x, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिमिट हमें कहां से कहां तक दे रखी है बताओ? 0 से π/2 0 से π/2। ये किसकी वैल्यू है बताओ मुझे? 0 से π/2 किसकी वैल्यू है? एंगल। ये एंगल, ये मतलब x की वैल्यू होती है, ध्यान रखना हमेशा। यस सर। वैल्यू किसकी है? x की, ठीक है। अब है ना ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में x तो नहीं है। ए ऑप्शन में कितने x है बताओ? 2x है सर। 2x है। तो x की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हमें 2x की वैल्यू देखनी पड़ेगी, 2x की। तो इसको क्या करोगे आप सभी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा कहां से कहां तक आएगा बताओ? 0 से पाई आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड भी आ गया। कोस कैसा कैसा होता है बताओ? सर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और इसी प्रकार तीसरे को और देख लो। तीसरा ऑप्शन हमें क्या दे रहा है? तीसरा ऑप्शन हमारा cos 3x है। तो 0 से मतलब x की वैल्यू 0 से π/2 है। 2x हमने निकाल लिया, अभी एक बार 3 और निकालो, 3x। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारा? 3π/2। ये कितना इंटरवल हमें दे रहा है? 3π/2 कितना होता है? 270 होता है। यस सर। तो ये कौन कौन सा इंटरवल हमें दे रहा है? तो ये हमें दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, थर्ड दे रहा है। फर्स्ट में क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में भी क्या होगा? नेगेटिव। तो कौन सा फंक्शन ऐसा जो कंप्लीट नेगेटिव, ये बताओ। कंप्लीट नेगेटिव का मतलब समझते हो आप? ऐसा फंक्शन जो हमेशा नेगेटिव रहे। तो कौन सा फंक्शन होगा इनमें से?
cos 2x. Yes, sir. Cost. cos 2x क्यों होगा बताना है, क्या रीजन है? cos 2x क्यों होगा बताओ? So वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी. आप एक बात इसमें पता है, एक बात समझो बात को, वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब आप ये देख लो कि इसका है ना, आपने डिफरेंशिएट और करना है, डिफरेंशिएट कर लो। कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन 2x होता है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा नीचे का? माइनस साइन 3x होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर होगा। मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है? ए ऑप्शन में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? ए ऑप्शन में अभी हमने देखो यहाँ पर देखा, ए ऑप्शन में आ रहा है क्वाड्रेंट कौन सा बताओ? 0 से पाई आ रहा है ना, तो 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। अभी हमने साइन को देखना है, बात समझो आप। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में किसको देखते हैं हम? डिफरेंशिएट को देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं? डिफरेंशिएट. Differentiate. देखो, डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, हमें किसको देखना है? फंक्शन को देखना है कि फंक्शन के डेरिवेटिव को देखना है? तो ऑब्वियस डेरिवेटिव को देखना है। तो कोस को नहीं देखना, कोस के डेरिवेटिव को देखो। कोस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस का साइन 2x है। अब देखो, माइनस का साइन 2x है, माइनस का साइन 2x है, साइन, अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा हमारा? 0 से पाई, फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट सेकंड में साइन कैसा होगा? हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा बताइए? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा बताओ? डिक्रीजिंग। अब सेकंड को चेक करो एक बार। सेकंड में देखो, सेकंड में कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इसमें भी नेगेटिव है। लेकिन सेकंड में क्वाड्रेंट कौन कौन सा कह रहा है? सेकंड में ये हमारा कौन कौन सा कह रहा है? 0 से 3π/2 है ना, 270 तक। यानी कि हमारा कौन कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए? फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। लेकिन अभी देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो ये बात, इसलिए फर्स्ट आंसर गया ना, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट का जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज क्या रहेगा बताओ? ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव। लेकिन जो सेकंड का डेरिवेटिव है ना, सेकंड का, वो कभी तो क्या होगा बताओ? कभी तो पॉजिटिव होगा और कभी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग चेंज होता रहता है ना। तो ये पहले तो पॉजिटिव होगा और बाद में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों साइन इसके आ रहे हैं। तो डिक्रीजिंग सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है बताओ? फर्स्ट ऑप्शन है। थर्ड का डेरिवेटिव देख लो, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। सीकेंट स्क्वायर क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलो जी, तो ये बात थी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन फटाफट डाउट लेते हैं। आपने डाउट लिया है, वो लिया 21 सिमरन कुंवर का डाउट है मुझे लग रहा है। तो 21 फटाफट सभी ध्यान देंगे। 21 में पता है क्या करना? आपको वैल्यू पुट करके देखना। देखो 21 में क्या कहता है हमें? 21 में कहता है log 1 + x और लेस देन इक्वल टू x। तो बस x की वैल्यू आपने बतानी है कि क्या होगी। बस बेसिक सा क्वेश्चन है ना, इसमें डिफरेंशिएट करना। ये मतलब ना वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बताओ? वैल्यू पुट करने वाला। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 0 से इनफाइनाइट। ऑप्शन अपने को दे रखा है -1 से इनफाइनाइट। ऑप्शन दे रखा है -1 से 0। ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक बात है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसी वैल्यू x की बताओ जो इसमें रखने पर सेटिस्फाई करे बस। और कहां से रखोगे? ऑप्शन से रखोगे। कहां से रखोगे आप? ऑप्शन से रखोगे। ये बात है, ठीक है। एग्जाम्पल में रख के दिखाऊंगा, आप देखो। कोई वैल्यू बताओ, बड़ी सी वैल्यू। मान लो 9 रख दिया आपने। क्या रख दिया बताओ? 9 रख दिया। तो 9 रखने के बाद 9 दोनों जगह, लेफ्ट और राइट दोनों जगह 9 रखना। लेफ्ट में क्या बनेगा? log 10। राइट में क्या बनेगा? 9। log 10 कितना होता है बताइए? 1. log 10 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो क्या 1 9 से छोटा है बताओ? आप देखो ना, 1 छोटा है कि नहीं है 9 से? है। सेटिस्फाई कर रहा है। 9 रखने पर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ। तो इसका मतलब पता है क्या है? कि 9 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
अब ये बताओ ऑप्शन जो ए है वो बड़ी वैल्यू अलाउ कर रहा है, 9 10 11 12 100 200 Yes. अलाउ कर रहा है। ऑप्शन बी अलाउ कर रहा है बड़ी वैल्यूज को, कर रहा है, हाँ इंटरनेट पे कर रहा है। सी कर रहा है अलाउ, सी बड़ी वैल्यूज को, नहीं सी नहीं कर रहा तो सी गलत है पहली बात तो, नो सर। सी गलत है। तो ऑप्शन कितने बच गए? दो, दो ऑप्शन में। अब ये बताओ ए और बी में फर्क क्या है? ए और बी में, ए और बी में क्या फर्क है बताओ? माइनस इंक्लूड है बी में। नहीं नहीं, इंक्लूड किसी में कोई नहीं है, ब्रैकेट सभी में ओपन है, ब्रैकेट तो क्या है सब में ओपन डॉट है। जीरो हो जाएगा अगर -1 रखेंगे। देखो वो जीरो तक ले आएगा, वो -1 से। देखो इसमें मैं बताता हूँ फर्क क्या है। देखो ऑप्शन ए तो कह रहा है 0 से आगे वाली वैल्यू, ऑप्शन बी कह रहा है -1 से आगे वाली वैल्यू। तो कुछ वैल्यू जो -1 और 0 के बीच में है ना, उनका फर्क है। कुछ वैल्यूज का क्या है, इनके बीच में फर्क है। तो आप इसके बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो, आप इसके बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो, जो ये डिफरेंस है ना -1 से 0 का, इसके बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, बस इतनी सी बात है। कोई भी वैल्यू रख के आप देख लो, ठीक है, वैल्यू रख के चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप कौन सी वैल्यू पुट करके देखोगे बताओ? -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू बताओ मेरे को, जो आप कहो वही पुट कर देंगे, बताइए। -0.5 -0.5 आप वैल्यू कह रहे हो, इसे पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो हमारा बी आंसर है, नहीं करेगी तो हमारा ए आंसर है, इतनी सी बात है। तो सिमरन को आप है ना माइनस का 0.5 पुट करके देख लो, तो बताओ कितना आएगा। जैसे माइनस का 0.5 पुट करोगे तो 1 - 0.5, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो ये बताओ कितना आया हमारा? माइनस का 0.5 आया है, और ये माइनस का 0.5 है, ठीक है। अब ये बताओ कि वैल्यू ये हमारा कितना आ रहा है, ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा पहली बात तो log 0.5 सोल्व कैसे करेंगे हम, बताइए। सर इसको log 1/2 लिख के और log 1 - log 2 लिख सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जो 0.5 होता है ना, ये 5/10 होता है, यानी 1/2 होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 हमारा क्या है? माइनस का ये है, और 1/2 होता है माइनस का log 2, और log 2 की वैल्यू आई थिंक सबको मालूम है कितनी होती है, बताइए। log 2 की वैल्यू ये बताओ कि बताएगा कौन पहले तो? log 2 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग होता है। देखो log 2 मुझे कौन बताएगा? कोई बच्चा है जो log 2 बता सकता हो? 0.30 log 2 कितना होता है? तो 0.3010 है, ये सब बच्चों को याद है, लेकिन आप है ना सभी बच्चे एक गलती कर रहे हो, वो आप सभी नोट कर लेना। log जो 2 है ना, log 2 क्या, एक बहुत काम की बात है, बहुत कम बच्चों को मालूम होती है। log 2 होता है 0.3010। क्या होता है? 3010। अब आप कहोगे सर हमने भी तो यही बताया है, तो नई बात क्या है? तो नई बात ये है कि log 2 की वैल्यू डबल आती है, 0.30 ये भी आता है और 0.69 भी आता है। log 2 जो है दो वैल्यू होती है log 2 की, समझो बातों को आप। log 2 0.3010 कब आएगा और नीचे वाला कब आएगा? ये तो तब आएगा जब log के बेस में 10 होगा, और ये तब आएगा जब log के बेस में e होगा। तो ये थोड़ी काम की बात छोटी सी को नोट कर लेना आप। log 2 हमेशा 0.30 नहीं होता, 0.69 भी होता है। तो डिपेंड क्या करता है बताओ? डिपेंड कर रहा है कि बेस में क्या है, डिपेंड क्या कर रहा है, बेस में क्या है, बेस में 10 है कि बेस में e है, ये फर्क पड़ता है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो अच्छा अभी यहाँ देखो इस क्वेश्चन में है ना, ना तो 10 है ना e है, तो बेस में कैसे पता चलेगा क्या है? हमारा जो एनडीए वाला मैथ्स है उसमें बेस में कुछ देता नहीं है वो, तो कुछ नहीं देगा तो बेस में क्या मानेंगे? 10 मानेंगे कि ई मानेंगे? अब ये भी बात है, तो ध्यान रखना हमेशा, क्या हमेशा बेस में है ना आप जनरली ई मानोगे, क्या मानोगे? ई, हमेशा ई मानेंगे, ठीक है। तो बेस में हमेशा क्या मानोगे आप? ई मानोगे, 10 अपनी तरफ से नहीं मानोगे, ध्यान रखना। जो अपना एनडीए का मैथ्स है उसमें बेस में क्या रहता है बताइए? ई रहता है। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 आप नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे 0.69। क्या कहोगे? 0.69 कहोगे, ठीक है ना। तो ये बात है, 0.69 क्यों कहोगे? क्योंकि बेस में ई होता है, जो बिना कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस में ई मानोगे, ठीक है ना। तो ये बताओ 0.69 माइनस का क्या छोटा है उससे? दोनों में माइनस है ना, तो माइनस है तो छोटा है, इसका मतलब सेटिस्फाई ये वैल्यू कर रही है। तो सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर इसका बी आएगा,
क्या आंसर आएगा? बी आएगा। बी क्यों आया? क्योंकि जो माइनस का 0.5 है उसने सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो ये बात है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना। तो log 2 कोई भी आपको बोलेगा तो आप 0.3010 नहीं बोलोगे, आप पहले ये पूछोगे कि भाई बेस क्या है। जैसे मान लो मैंने बोला कि log 2 कितना, तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले बेस तो बताओ, किस बेस पे पूछ रहे हो आप, 10 पे कि ई पे? तब अगला बंदा सोचेगा कि आपको कुछ नॉलेज है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। चले आगे। तो 21 ऐसा है, 22 भी सेम है। 22 भी कैसा बताओ? सेम है, उसमें भी वैल्यू पुट करके देखना है और आप कर लेना, ठीक है। 21 में वैल्यू पुट की हमने ऑप्शन के अनुसार, 2 में भी वैल्यू पुट करनी है आपने। 2 में क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। चलो जी, अगला डाउट बताओ कौन सा रह गया हमारा? अगला डाउट हमारा कौन सा रह गया है? 21 हो गया हमारा, एक सेकंड रुको। 21 हो गया, 26, 7, 8 लगातार 3 डाउट। और फिर 30 भी आपने कहा है। गए ना, 30 तो हमने क्लास में करा रखा है, तो 30 में क्या डाउट है बताओ? सर 30 में अगर वेवी कर्व मेथड लगाएंगे तो साइन, मतलब साइन सबका अलग अलग आ रहा, तो जीरो को नाइदर क्यों कह रहा है अरे ऑप्शन? आप पता है क्या, मैंने अभी तो आपको व्हाट्सएप पे समझाया तो था, वेवी कर्व आपको तब नहीं लगाना जब इवन पावर है उसकी एक्स की। तो एक्स की इवन पावर है ना वहां पे, यस सर। तो इवन पावर में वेवी कर्व नहीं लगेगा ना। ठीक है सर। नहीं, जैसे उस क्वेश्चन में क्या है कि देखो मैं आपको सभी को समझा देता हूँ, बहुत काम की बात है। बहुत काम की बात ये है, सभी समझेंगे। देखो बहुत काम की बात पता है क्या है? मान लो कोई फंक्शन है, उसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, कर दे डेरिवेटिव। ऑप्शन कैसे कैसे आगे? x-4 आ गया, x+5 आ गया, x-10 आ, ऐसे कुछ भी आ गया मान लो, ठीक है। अब आप इन नंबर्स को क्या करोगे? यहाँ पर प्लॉट करोगे। नंबर को क्या करोगे? -5 है, 4 है और 10 है, कर दिया प्लॉट नंबर्स को। एक बात सभी सीखना, बड़े काम की बात है क्या, कि अगर एक बात सभी सीखेंगे यहाँ पर, बड़े काम की बात क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो पहला नंबर सबसे लेफ्ट में बताओ कितना नंबर है? सबसे लेफ्ट में जो नंबर है वो कितना नंबर है बताइए? -5 है। तो इस नंबर के लेफ्ट में साइन देख लो बस एक बार। सपोज करो वो साइन बताओ क्या आ रहा है फिलहाल इस क्वेश्चन में। देखो आप -5 के -5 में क्या साइन आएगा? -10 रख के देख लो आप, तो क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव के बाद क्या आएगा फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये साइन आपस में चेंज होते रहते हैं। आप अगर फर्स्ट साइन पता कर लेते हैं, पहला साइन पता कर लोगे, तो साइन बाद में क्या होगा? फिर चेंज होगा अपने आप। लेकिन ये मेथड केवल तब तक है, सुनो बात ध्यान से। अब ये मेथड, ये जो साइन है ना, साइन हमेशा चेंज नहीं होता। तो पहले तो आप ये दिमाग में ऐसे सेट नहीं करेंगे कि हमेशा चेंज होगा। ये केवल तब तक चेंज होगा जब तक एक्स की पावर, पहली बात तो क्या है, ओड है, मतलब 1 पावर होनी चाहिए। एक्स यहाँ पर देखो, एक्स कैसा होना चाहिए? सब एक्स की पावर 1 होना चाहिए, 1। कहीं भी एक्स का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। या मान लो इस पूरी टर्म का स्क्वायर है, जब किसी टर्म का स्क्वायर होगा ना, अब ये काम नहीं करेगा, ये आप समझ जाना। स्क्वायर में ये वेवी कर्व वाला मेथड काम नहीं करता। तो केवल कब काम करेगा मुझे बताओ? जब पावर सबकी कैसी होगी बताओ? पावर सबकी 1 होगी। और दूसरी बात, जो एक्स है ना वो पॉजिटिव होगा सब में। सब में एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर है ना, देखो मैं लिख रहा हूँ 10-x, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे। 10-x में भी साइन चेंज होगा, वो x-10 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो वे भी करो में भी 2-4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप ये पुट कर करके देख लोगे तो भी आप ठीक रहेगा, ठीक है। चले आगे। तो 26, 7, 8 डाउट आपने लिया है, तो 23rd में सी नहीं हो सकता उसमें सर? 23rd में, यस सर। थर्ड में सी नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हो? सर मतलब हो सकता नहीं हो। देखो 23rd देख लो एक बार। फंक्शन क्या दे रखा हमें? फंक्शन दे रखा है 10x-x। इसका डेरिवेटिव करो, क्या डेरिवेटिव होगा बताओ? 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, -x का क्या होता है? -1 होता है। अब ये फंक्शन बताओ कैसा है, जो ये डिफरेंशिएट होने के बाद आया है, कैसा फंक्शन है ये? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, या ये ऑलवेज नेगेटिव है, या दोनों पॉसिबल है? ठीक है, आप ये बताओ, इसमें है ना सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ? या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। भाई सीकेंट स्क्वायर क्या होता है मुझे बताओ? सीकेंट स्क्वायर की ट्रिक हम पढ़ चुके हैं, मिनिमम वैल्यू तो 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है।
तो जो वैल्यू है या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, है ना। तो 1 लोगे तो भी 0 ही आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, और 1 से बड़ा लोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ये। तो नेगेटिव बताओ किस केस में आएगा, मुझे बताओ। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 23 का सी नहीं होगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है इसका आंसर। सीकेंट स्क्वायर 1 से कम होगा नहीं, और 1 से कम नहीं होगा तो फिर 1 घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये बात थी। चले आगे 26 क्वेश्चन देखो आप। 26 जो क्वेश्चन है ना, उससे पहले हम 27 और 8 में से एक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। 27 और 8 दोनों क्वेश्चन कैसे बताओ, सेम है, तो हम एक कर लेते हैं। 27 देखो आप। 27 फंक्शन दे रखा है हमें क्या, साइन एक्स माइनस के एक्स। क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस के एक्स। ये फंक्शन जो हमें दे रखा है, ये फंक्शन कैसा होगा बताओ। ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। मुझे बताओ क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और x की कब, अच्छा कब डिक्रीजिंग होगा बताओ। फंक्शन k की वैल्यू 1 से कम होगी, k की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, k की वैल्यू 1 से लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। चलो जी, अच्छा फंक्शन बताओ कैसा दे रखा है, बताओ। डिक्रीजिंग दे रखा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते हो आप, मुझे बताओ। डिफरेंशिएट करके क्या करोगे, लेस देन 0 कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करो, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएट बताओ क्या होगा। साइन का क्या होगा, कोस एक्स होगा। चलो ठीक है, माइनस के एक्स है। माइनस के एक्स का मुझे बताओ क्या होगा फिर आगे। माइनस के एक्स का माइनस माइनस यही होगा ना। डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 करोगे, ग्रेटर देन 0 करोगे, बताओ। लेस लेस देन 0 करोगे। तो बस ये देखो आप, कौन सी के की कितनी वैल्यू हम रखें कि अब ये हमेशा नेगेटिव आए, बताओ। के की कितनी वैल्यू हम रखें कि हमेशा नेगेटिव आए, आप खुद ही देख सकते हो। इस इक्वेशन में तो ना कोई भी बच्चा कॉमन सेंस लगा सकता है, के कितना रखें कि नेगेटिव ही आए। तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 से बड़ा। क्योंकि जब 1 से बड़ा होगा तो देखो कोस बताओ, कोस कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है कोस बताओ। कोस मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है ना। तो 1 में से के कितना घटाओगे कि नेगेटिव आए, तो नेगेटिव लाने के लिए के 1 से बड़ा होगा, तभी तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा बताओ, बी ऑप्शन है, ठीक है। आप मुझे बताओ ये पूरी की पूरी जो टर्म है नेगेटिव कब आएगी, जब के हमेशा कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कोई वैल्यू देखो, 2 3 4 5, और कोस में से घटाओगे तो कोस तो बेचारा 1 है, ऑलवेज 1 है। तो 1 में से कुछ भी 1 से बड़ा घटाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो बस यही बात थी। 28 भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये है, ध्यान से देखो आप, 27 भी ऐसे ही है और 28 भी ऐसे ही है। 28 भी सेम है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारा, उसके बाद तो मैक्सिमम तो डाउट क्लास ही बन गई हमारी एक तरह से। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, फिर नई चीज पढ़ेंगे हम, अभी टाइम है। 26 और देखो आप सभी, 26 में पता है क्या करना, देखो देखो 26 में क्या कहता है, फंक्शन मुझे बताओ क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है डाउट का, बस इतना ही करेंगे, क्योंकि पूरा ना डाउट क्लास ही बन जाएगी, एक तरह से बनी गई है, बट कोई बात नहीं। एक्स का क्यूब है, ए एक्स स्क्वेयर है, और बी एक्स है, और क्या है 5 साइन स्क्वेयर एक्स है। ये फंक्शन मुझे इसमें कह रहा है इंक्रीजिंग कब होगा, जब जब इक्वेशन हमें दे रखी है। तो एक बात है ना, आप सभी सीखना, बहुत काम की बात है, बहुत कम बच्चों को मालूम होगा। देखो कुछ नया सीखोगे आप। एक फंक्शन हमें दे दिया, अब इंक्रीजिंग होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करो पहले तो। 3x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 10 साइन x, और साइन x का क्या होगा बताओ, कोस x। यही बात है ना, बताओ। x का क्यूब है, x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, 2ax होगा प्लस b होगा, और क्या होगा 10 साइन x कोस x होगा। अब ये जो फंक्शन है हमेशा डिक्रीजिंग होगा, तो मुझे बताओ डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, बताइए क्या सीखते हैं आप डिक्रीजिंग से। लेस देन 0 डिक्रीजिंग से लेस देन, मतलब इंक्रीजिंग का है ना, तो डिक्रीजिंग कहेगा तो लेस देन 0, और क्योंकि इसने इंक्रीजिंग कहा है तो आप क्या समझे, इंक्रीजिंग कहेगा तो ग्रेटर देन 0।
तो ये बस इतनी सी बात है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको देखो, जो साइन एक्स कोस है उसको थोड़ा कुछ कन्वर्ट कर लो आप। कैसे? आप ये देखो कि जो ये हमारा साइन एक्स कोसेस है, इससे क्या बन सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, बताओ। 5 sin 2x। हाँ, अगर मैं 10 को 5 गुणा 2 लिख दूं, 10 को 5 गुणा 2, तो ये 2 साइन कोस का क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। तो ये आ जाएगा 3x² 2ax प्लस b प्लस ये मतलब आ जाएगा 5 sin 2x। ठीक बात है। बस अब है ना, इसकी आपने कैसे रखना है इसको बताने के बारी, ग्रेटर देन 0 रखना है। क्या रखना है? ग्रेटर देन 0। मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो साइन 2x की ले लो आप मैक्सिमम वैल्यू। क्या ले लो? साइन 2x की आप मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन 2x तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2x 1 होता है, क्या हो जाएगा 1। अब ये बताओ, साइन 2x को हमने 1 ले लिया, मुझे बताओ कि जो फंक्शन बचा ये कैसी इक्वेशन दिख रही है आपको? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब यहाँ मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखना एक बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी कभी 0 से बड़ी होगी तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। ये बात नोट कर लेना, बड़े काम की बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी कभी 0 से बड़ी होगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ये बात है ना, यहाँ काम नहीं आती, ये मैट्रिक्स में भी काम आती है, ध्यान देना। ये बात कहाँ काम आती है? मैट्रिक्स में भी काम आती है। ठीक है ना? ये बात बताओ हमारे कहाँ काम आएगी? मैट्रिक्स में भी काम आएगी। तो ये बात है। अब इसमें एक बात और ये देखना कि यहाँ पर है ना, साइन एक्स की वैल्यू हमने है ना माननी क्या क्या है बताओ? साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या माननी है? +1 माननी है ना। तो दो वैल्यू आपने माननी है। ये बताओ साइन एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू क्या क्या होती है? साइन 2x की एक्सट्रीम मतलब कितना कितना हो सकता है? या तो -1 होगा या क्या होगा, +1। तो एक बार तो यहाँ मान लेना +1 ताकि दोनों आंसर आ जाएं, और एक बार क्या मान लेना, -1। तो दोनों मान के कर लेना, जो भी आंसर आएगा उससे हम देख लेंगे। तो ये बात है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी हमारी? फिलहाल 2 बनेंगी। ठीक है ना? तो 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो दोनों इक्वेशन का आप क्या कर दोगे, d लेस देन 0 कर दोगे और आंसर आ जाएगा। इक्वेशन का d क्या करोगे बताओ? लेस देन 0 कर दोगे। बस ये बात है। ठीक है, तो साइन 2x है ना, +1 भी ले लेना एक बार, और उससे आंसर मैच ना करे तो -1 ले लेना। ठीक है, दोनों पॉसिबल है ना वैल्यू। तो ये तो नई बात क्या सीखी हमने कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक का जो सिंबल साइन है 0 से बड़ा हो, तो क्या करोगे आप? उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे? नेगेटिव करोगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे? नेगेटिव करोगे। तो इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। देखो, साइन 2x को हमने एक बार +5 मान लिया, एक बार माइनस का। आंसर ही में से किसी एक से आएगा, मेरे को ध्यान नहीं किससे आएगा। हो सकता है पहले वाले से आए, हो सकता है दूसरे वाले से आए। तो मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला करा देता हूँ, उससे नहीं आया तो सेकंड वाला आप कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² - 4ac होता है ना क्वाड्रेटिक में, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर देखो यहाँ पर 2a है, तो उसका स्क्वायर करोगे 4a² -4a हमारा 3 है, और c हमारा कितना है? c हमारा b + 5 है। तो बस ये आंसर देखो, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो a - 3b और माइनस का 15। देखो ये अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, ये अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना सेकंड का कर लेना आप। तो सेकंड भी मैं कर ही देता हूँ, और आप एक बार ऑप्शन मैच करो, कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट से तो हमारा ये आया है, सेकंड का और मैं कर रहा हूँ। सेकंड से आएगा 4a² -4 और 3 और b -5। तो यहाँ से 4 कैंसिल होगा, a² - 3b + 15। अब इन दोनों में देख लो कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में हमें कौन सा दे रखा है? ये आंसर है। ठीक है, तो इन दोनों में एक मिलना चाहिए हमें। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 26 है ना? तो 26 का जो आंसर है, सेकंड वाला। कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड। सेकंड मैच, सेकंड। सेकंड आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है हमारा? सेकंड आंसर है। तो बस यही करना आपने। तो पीछे आंसर देखो, सेकंड ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे करना आपने। तो ये है हमारी, बताइए जो है, ये है डाउट क्लास। ठीक है, तो कुछ नया तो अभी तक नहीं पढ़ पाए हम, पिछली क्लास के ही डाउट लिए। पर देखो, डाउट लेना जरूरी है। नया तो सिर्फ नया पढ़ते रहे, पीछे का समझ में ना आए तो भी बात नहीं बनेगी ना।
देखो डाउट हो गए हमारे क्लियर, कुछ और रह गए हो तो वो आज रहने दो, क्योंकि फिर कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो चलो मैं कुछ 10 मिनट नया पढ़ाता हूँ, सभी पूरा फोकस से भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो आज का नया काम देखते हैं। तो नया काम पता है क्या होता है, देखो ध्यान से पूरा ध्यान देना है यहाँ पर। नया काम ये है आज का, जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारा, कोई क्या है हमारा, कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू फंक्शन है। अब इस फंक्शन है कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन के ऊपर कोई पॉइंट हमें दे रखा होगा। फंक्शन के ऊपर बताओ क्या गिवन होगा, हमें कोई पॉइंट दे रखा होगा, मान लो x1 कोमा y1। क्या पॉइंट दे रखा होगा बताओ, x1 कोमा y1 फंक्शन के ऊपर है। और आपको बोलेगा क्या, आपको ये बोलेगा कि इस फंक्शन के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो। ये पेपर में है ना, मुझे लग रहा है अभी जो पिछले महीने पेपर हुआ था, अभी नवंबर तो नहीं आया ना, तो सितंबर में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन मुझे लग रहा आया था। और इस बार नहीं आया, पिछले साल आया, वो आता रहता है बार बार। तो आपसे एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता है और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता है। क्या पूछता है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो ये दो बातें आपसे पूछेगा। कई बार तो दोनों पूछ लेता है, तो कई बार ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कई बार 5 का ना भी बने तो 2.5 नंबर तो आप मान के चलो पेपर में आपके पक्के होंगे ही होंगे। क्या पूछता है आपसे बताइए, या तो पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे वो देख लो। आप सबसे पहले ये करोगे, जो भी हमें फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का करोगे डेरिवेटिव। फंक्शन का क्या करोगे बताओ, डेरिवेटिव करोगे। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। तो डेरिवेटिव करना कितना देर का काम हमारे लिए, 5 सेकंड का काम है। अब उसके बाद है ना, जो ये एफ डैश एक्स होता है, आप इसे भी ध्यान देना, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप ध्यान रखना हमेशा dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन आपको अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है कैसे आएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप हमें गिवन है एफ डैश एक्स, पॉइंट हमें ऊपर गिवन है x1 y1। तो इक्वेशन आप लिख लो y माइनस वाई वन। आपको याद आएगा 11th में हर कोई बच्चा पढ़ता है इसको, x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो ये लिख लेना। ये किसकी इक्वेशन है बताओ, टेंजेंट की इक्वेशन है। तो इसको लिख लो आराम से, y माइनस वाई वन अपॉन में कितना x माइनस x1 है, इक्वल टू किसके बताओ, f डैश x के। तो y1 x1 कहां से निकालोगे क्वेश्चन में बताओ, y1 x1 तो गिवन दे होगे, f डैश x कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, बस इतनी सी बात है। तो कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं पढ़ी है, आसान सी बात है। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप मुझे बताओ क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, या फिर क्या होता है, f डैश x होता है। अभी साथ में आप लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप लिख लेना क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन के साथ। तो नॉर्मल का स्लोप ऊपर देखो क्या होता है, -1 बाई एफ डैश एक्स होता है। क्या होता है, -1 बाई एफ डैश एक्स होता है। तो इसको लिख लेना आप सभी कि टेंजेंट का ये है, नॉर्मल का ये है। ठीक है, तो ये बात है। बताइए, चले आगे। यस सर। तो मुझे बताओ Yes. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी फिर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो क्या बताओ, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन। देखो लेफ्ट हिस्सा तो सेम है, टेंजेंट का स्लोप था एफ डैश एक्स, तो इसका स्लोप है -1 अपॉन एफ डैश एक्स। बस इतनी सी बात है, ये कर लो आप। तो इस पेज को एक बार लिख लो आराम से जो भी दिख रहा है आपको, और फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप देखिए। चले आगे, बताइए। यस Yes. सर। चलो जी, तो एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा बताओ, ग्रुप में मैंने ना पीडीएफ कौन सी भेजी है बताओ आप, प्रीवियस ईयर वाली भेजी मुझे लग रहा है शायद, है ना। प्रीवियस ईयर वाली मुझे लग रहा है एक भेजी है, मुझे लग रहा है ऐसा याद आ रहा है। तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं चाह रहा हूँ कि हम करें। तो थोड़ा सा एक बार वेट करते हैं। देखो 2019 में, आप यकीन नहीं करोगे, 2019 में टेंजेंट और इसके ऊपर है ना 3 क्वेश्चन आए थे बताओ।
मैं तो कितने क्वेश्चन कह रहा हूँ यहाँ पर बताइए आप, मैं तो कह रहा हूँ 1 या 2 आएगा, पर वो हमें देखो कुछ नहीं पता कि कब किसकी क्वेश्चन ज्यादा दे दे। तो एनडीए का प्रीवियस ईयर मैं करा रहा हूँ 2019 का, कब का 2019 का सेकंड पेपर का। कितने क्वेश्चन आए थे बताओ? 3 क्वेश्चन आए थे इसी बात के ऊपर जो अभी मैंने 10 मिनट में 5 मिनट में पढ़ाई है। तो कितने नंबर की बात है बताओ, कितने नंबर की बात है? 7.5 नंबर की बात है। तो देखो 7.5 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन? करव हमें दे रखी है y इज इक्वल टू एम ई की पावर एम एक्स। करव ध्यान से देखो क्या लिखी हुई है, एम ई की पावर एम एक्स। तो ये करव है, ये करव आगे लिखा हुआ है कि y एक्सिस को कट करती है, y एक्सिस को कट करती है P पॉइंट पर। कहां पर कट करती है? P पॉइंट पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2.5 नंबर का आपको कह रहा है कि उसका है ना स्लोप बता दो। आप क्या बता दो? स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा? बस ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मतलब एनडीए वाले देखो कई बार इतना आसान पूछ लेते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाते। ये वही क्वेश्चन है। तो आपने स्लोप ऑफ कर्व बताना है एट पॉइंट पी पर। क्या बताना है? एट पॉइंट पी पर। तो ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन है एम, ऑप्शन है एम का स्क्वायर, ऑप्शन है 2m और ऑप्शन है 2m का स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है। तो बताओ कैसे हम करेंगे? तो एक बार आप कोशिश करो, 30 सेकंड का समय है, अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं कराऊंगा। बताओ एक बार। सर एम स्क्वायर। So m square. Yes, sir. एम M. सभी का आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो ये देखो कब का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन। आप एक बार चेक कर लेना जो ग्रुप में मैंने, अच्छा पीडीएफ भेज रखी है, ये जो पीडीएफ है ग्रुप में मैंने भेज रखी है ऑलरेडी, तो आप वहां पर चेक कर लेना। ठीक है, देखो अब इसका आंसर बड़ा ही सिंपल आंसर है आपके सामने। तो बताओ कैसे करेंगे? देखो आप ये बताइए कि स्लोप ऑफ कर्व कह रहा है। अच्छा पहले तो है ना पी पॉइंट निकालना बड़ा जरूरी है। तो पी पॉइंट कैसे आएगा बताओ? इक्वेशन हमें दे दी, हाँ, एम ई की पावर एम एक्स वाई एक्सिस को कट करेगा। आप सभी बताओ वाई को कट करेगा तो वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? 0 होता है। एक्स कितना होता है? 0। तो एक्स जब 0 होगा तो आप बताओ वाई कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो जो पॉइंट पी आया वो आया 0, ये बात सभी मानते हैं, ये बात सभी मानते हैं। तो बताओ स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है, बस डी वाई बाई डी एक्स। तो एम ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएट कर दो आप, तो डिफरेंशिएट होगा, एम तो सेम है, ई की पावर एम एक्स है, और एम का फिर एम ई की एम एक्स का एम हो जाएगा, तो एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। अब ये आंसर है। अब ध्यान रखना डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट है वो उसमें पुट करना होता है, पॉइंट उसमें पुट करना होता है। तो करो इसमें पुट। पुट कैसे करोगे? एक्स की जगह 0 और वाई की जगह एम, तो जैसे रखोगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा। बस ये आंसर है। तो ये देख लो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा कितने क्वेश्चन आए थे बताओ? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन का मतलब समझते हो आप? 7.5 नंबर। तो अगला क्वेश्चन करो आप। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बताओ 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपके पास स्लोप भी है, आपके पास पॉइंट भी है, फटाफट आंसर आना चाहिए। बताओ क्या आंसर आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी लिखवाया था ना, y माइनस वाई वन। जल्दी करो एक बार। सर आ गया। ठीक है, हाँ। Tan inverse. इतना ही आसान। देखो आप ये बताओ y माइनस वाई वन तो अपना m है, x माइनस एक्स वन तो 0 है, और स्लोप कितना है? अभी अभी स्लोप आया हमारा m स्क्वायर आया। तो बस आंसर आ जाएगा y माइनस एम इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लो बेशक आप, या मतलब कैसे भी कर लो आप। y इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर प्लस m, ये आंसर है। ये कितना देर का सवाल आप देखो, मतलब ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम, और प्रीवियस ईयर 2009 का नहीं कर रहे हैं हम, 2019 का कर रहे हैं। और ध्यान रखना ये 19 में आया तो 23 में बिल्कुल आ सकता है।
आप देखो 10-10 साल पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब जब अभी पेपर कौन सा दिया आपने, 2022 का दिया था ना, तो 22 का पेपर दिया था, तो एक बच्चा था जो व्हाट्सएप पे मेरे को बार बार मैसेज करता है कि सर आप यूट्यूब पर 2012 का सोल्व कराओ, क्योंकि मैंने 12 का भी कराया नहीं है। तो बार बार उसने मैसेज किए मेरे को, पर मैं टाइम कम था, मैं करा नहीं पाया 12 का। बोला कि सर मेरे को पक्का विश्वास है कि 10 साल पुराने पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब 12 में आए थे तो 22 में आएंगे अब। तो वो मैं करा तो नहीं पाया सोल्यूशन उसका। बट बच्चे ऐसे भी होते हैं देखो, तो 12 के 22 में आएंगे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बट पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 19 का तो 23 में बिल्कुल ही आसपास की बात है, आ सकता है। कर लोगे इसको? तो ये बात है, तो ये आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन कितने क्वेश्चन आए थे इस क्वेश्चन में बताओ? 3 क्वेश्चन आए थे ना, 2 तो आसान है, तीसरा थोड़ा टफ है। तो मैं तीसरा लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ एक बार। अगले पेज पे लिख रहा हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन, वो थोड़ा सा टफ है, तो उसको करो एक बार। ठीक है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 3। वो ये है कि हाउ मच एंगल, थोड़ा समझना क्वेश्चन को, हाउ मच एंगल, कितना एंगल, द टेंजेंट, जो टेंजेंट अभी हमने लिखा, टेंजेंट एट पी, जो टेंजेंट है ना, वो कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, मेक विद वाई एक्सिस। ये थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करो एक बार, ऑप्शन में दे रहा हूँ। जो टेंजेंट अभी आया है ना, जो टेंजेंट आया है, ये वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बताओ। वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थोड़ा ना बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप जब तक करो। टेन इनवर्स एम स्क्वेयर एंगल बनेगा, और कोट इनवर्स 1 प्लस एम स्क्वेयर बनेगा, साइन इनवर्स करो एक बार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे आप। इसका तो ए आएगा। क्या आंसर है? ए? यस सर। tan थीटा बराबर होता है ना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m इंटू m। ऋषिकेश, होता तो ऐसा है, बट उसमें 2 स्लोप होते हैं ना हमारे पास, M1 M2, 2 स्लोप कहाँ से आगे बताओ। इसमें तो एक ही है ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक ये तो आपने फॉर्मूला कैसे लगा दिया, ये बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर हो गया, तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो थोड़ा सा नहीं होगा। देखो आप सोचो, बाकी सब भी करो एक बार। जो टेंजेंट है वो y के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पूछ रहा है, y के साथ। ठीक है, करें देखो। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, तो इसको एक बार आप सोचो। देखो एक बात बताओ, ये मान लो आपका x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, x और y है। यहाँ पर मैंने एक है ना टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये ग्रीन कलर का जो हमने ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट। इस टेंजेंट का मुझे बताओ x के साथ कितना एंगल है, x के साथ। मान लो सपोज करो थीटा एंगल है, x के साथ कितना एंगल है, थीटा। तो मुझे बताओ y के साथ कितना होगा। x के साथ एंगल देखो मैंने कितना मान लिया यहाँ पर, थीटा। तो y के साथ कितना दिख रहा है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये अंदर वाला बताओ एक बार। 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये 90 है। तो फिर ये कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। जो ये एंगल है, ये वाला, ये कितना एंगल, ये बता दो, ये छोटा जो एंगल दिख रहा है। माइनस 90 माइनस थीटा।
देखो आप 9th-10th में पढ़ते थे छोटी छोटी बातें हम, a plus theta होगा। जो ये देखो बाहर वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर आएगा ना, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। ये मान लो अगर अल्फा मान ले हम, तो जो थीटा है वो किसके बराबर आएगा, 90 प्लस अल्फा के बराबर आएगा। तो अल्फा वहां से क्या आएगा, थीटा माइनस 90, क्या आएगा, थीटा माइनस 90 आएगा। ठीक है, तो जो अल्फा दिख रहा है ना, अल्फा अल्फा आएगा हमारा थीटा माइनस 90। तो अब ये बताओ ये ऊपर वाला ये कितना आएगा, फिर ये 180 में से नीचे वाले को घटाओगे तो आएगा 90 माइनस थीटा। और इतना सब ना वैसे ही हमने टाइम खराब किया। अब वैसे देखो ये ना नाइन्थ नाइन्थ क्लास में आपको ध्यान है एक थ्योरम होती थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो यही था कि अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वो थ्योरम अगर ना भी है तो छोड़ो, प्रूव भी होगी वो, तो इसको याद कर लेना आप। अगर ये x के साथ एंगल थीटा है तो y के साथ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, इसको लिख लेना आप। ठीक है, तो x के साथ अगर एंगल थीटा है तो y के साथ क्या होगा, 90 माइनस थीटा। वो पूरा प्रूव हमने कर दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब मुझे बताओ थीटा हमारा क्वेश्चन में कितना, देखो अच्छा एक बात देखो, जो थीटा है ना, थीटा, इस थीटा का अगर टेन थीटा ले ले हम तो यही हमारा स्लोप होता है। टेन थीटा हमारा क्या होता है बताओ, स्लोप होता है। तो स्लोप हमारा अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कितना आया था, एम स्क्वेयर आया था। क्या आया था, एम स्क्वेयर आया था। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा हमारा, टेन इनवर्स एम स्क्वेयर। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एम स्क्वेयर। अब कई बच्चे तो पहला ऑप्शन टिक कर देंगे टेन इनवर्स एम स्क्वेयर देखते ही, पर ये तो जो एंगल है थीटा एंगल किसके साथ है मुझे बताओ, एक्स के साथ है ना भाई। थीटा एंगल किसके साथ है जल्दी बताओ, एक्स के साथ। पर एंगल चाहिए किसके साथ है, एंगल चाहिए किसके साथ जल्दी बताओ, y के साथ। एंगल चाहिए वाई के साथ। वाई के साथ ऊपर देखो कितना आया है, 90 माइनस थीटा, बस आंसर आ गया। तो आंसर है 90 माइनस थीटा, और थीटा नीचे आया टेन इनवर्स एम स्क्वेयर। तो ये आंसर है हमारा। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें बताओ, 90 माइनस टेन माइनस इनवर्स एम स्क्वेयर। अच्छा 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। जो बात ध्यान रखना, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स है ना, वो कोट इनवर्स होता है। क्या होता है, कोट इनवर्स। तो आंसर आ गया कोट इनवर्स एम स्क्वेयर। तो बताओ कोट इनवर्स एम स्क्वेयर मैच कर रहा है कहीं पे, कहीं तो बी को लगा देंगे, पर बी भी गलत है क्योंकि बी में एम स्क्वेयर के पास 1 है। तो फर्दर इसको चेंज करो आप, कोट इनवर्स एम स्क्वेयर है, तो आप ये देखो एम स्क्वेयर के अपॉन में 1 है, इसको है ना साइन में करके देख लो एक बार, क्या सी ऑप्शन मैच कर रहा है। साइन में करके देख लो कन्वर्ट, अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना फिर डी होगा हमारा लास्ट ऑप्शन। तो साइन में करके देखते हैं। कोट इनवर्स ये है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली आएगा 1 प्लस एम की पावर 4। तो अगर साइन में करोगे ना, साइन क्या होता है बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, और ये करा मैच तीसरा। तो सी आंसर है हमारा। कितना आंसर बताइए, सी आंसर है। जितने आसान पहले दो क्वेश्चन थे जो 10-10 सेकंड में हो गए थे, उतना ही ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखो 5 नंबर फ्री के, 2.5 नंबर मेहनत के, ये एनडीए का 7.5 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस वाले में किसी को डाउट है स्क्रीन पर किसी भी जगह मुझे बता दो, इतना करेंगे आज हम। ठीक है, बताइए जिस बच्चे को जिस भी स्टेप में डाउट आ रहा है एक बार बताओ। बताओ भाई, डाउट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर है सर। कोई डाउट नहीं है, नहीं। ठीक है। तो चले फिर, आज के लिए बहुत है, टाइम भी ज्यादा हो गया आज। कोई बात नहीं, डाउट थे हमारे, वो डाउट हमने लिए हैं। तो एक काम करना, आज हमने कितने क्वेश्चन करके आए बताओ। टारगेट हमारा 30 तक था, 35 तक था। तो अभी टारगेट हमारा थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो कल आप सभी 8:30 बजे मिलेंगे, और डाउट कहाँ तक लेके आएंगे, 50 तक। जो बच्चा आज डाउट किसी वजह से नहीं ले पाए, वो कल ले लेना डाउट, ठीक है। वो बच्चा डाउट कल ले लेना, ठीक बात है। Yes, sir. चलो फिर कल मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कल फिर पढ़ाई करके आना दोबारा, फिर ऐसे ही मोमेंटम बनेगा हमारा एओडी का, और कल दोबारा हम काम करते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे, और जब तक आराम करो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद सर। गुड नाइट सर। Yes, sir.